अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हुरान अमतलाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMT TV। बेटा, आपके पास बच्चे कुछ सवाल पूछ रहे थे बार बार, कुछ 4 से 5 बातें हैं जो कि बड़ी अहम तरीन है, जो कि बार बार बच्चों ने पूछी हैं। उसमें सबसे पहले तो एक बच्चों ने ये पूछा, क्या सर क्या इस साल कोई तलबा फेल नहीं होगा? यानी पंजाब बोर्ड है चाहे फेडरल बोर्ड है, तो ये तमाम लोगों ने इन्होंने डिसाइड किया कि कोई बच्चे फेल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये बच्चे ने सवाल किया। पहले तो बेटा मैं एक चीज़ बता दूं, बहुत से बच्चे फेल हो रहे हैं, ये मत समझें कि सारे पास हैं। बहुत से बच्चे फेल हैं, नो डाउट, ये 100% मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। बहुत से बच्चों ने पेपर खाली छोड़ा हुआ है। मैं यहाँ आपको स्क्रीनशॉट शो नहीं कर सकता, मसला ये है अभी एग्जाम चल रहे हैं, सारी ऑफिशियल चीजें चल रही हैं, मुझे मना किया हो गया है बोर्ड से कि ये चीजें आप शेयर मत करें, इसलिए मैं आपसे ये चीजें शेयर करता लाजमी मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़े हैं। लेकिन उसके अंदर एक चीज क्लियर कर दूं बेटा, चाहे पंजाब बोर्ड है चाहे फेडरल बोर्ड है, मैंने दोनों जगह पे मार्किंग कर रहा हूं, तो बच्चे फेल हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपके पास कि बच्चे फेल नहीं हो रहे। तो एक चीज क्लियर होनी चाहिए, जिन बच्चों ने कुछ ना कुछ लिखा है देखें वो लाजमी तौर पे पास हो रहे हैं, उनको फेल नहीं किया जा रहा जिन्होंने लिखा है कुछ ना कुछ। दूसरा बच्चा ये सवाल कहता है, सर मार्किंग कैसे हो रही है, चाहे 9th की 10th की, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, चाहे पंजाब बोर्ड है चाहे फेडरल बोर्ड है। बेटा एक चीज ध्यान में रखें, मार्किंग इंतहाई लीनियर हुई है। ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूं और मैंने खुद मार्किंग की है, और बाकी और मुख्तलिफ टीचर से पूछा है कि आपने किस तरीके से, मैंने टीचर्स को देखा भी है और उसमें मार्किंग कैसे कर रहे हैं, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर मुझे ये चीज क्लियर किया है कि अगर किसी बच्चे ने कुछ लिखा है तो हम उसको नंबर दे रहे हैं। ये लाजमी बात है कि अगर एक बच्चा है उसने पेपर खाली छोड़ा है, उसको आप नंबर नहीं दे सकते। अगर हम नंबर देते हैं, बच्चा पेपर रीचेक करवाता है, वो टीचर 5 साल के लिए ब्लैक लिस्ट हो जाता है, क्योंकि खाली पेज पे तो नंबर नहीं दिए जाते ना। फिर अगर वो पेपर अगर रीचेक होता तो लॉजिक कहां से देगा, ये किस बात का नंबर दिए हैं? कोई टीचर आपका थोड़ी इतना कह लो खैर ख्वाह होगा कि अपने आप को ब्लैक लिस्ट करवा ले और आपको नंबर दे दे। तो इसलिए चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हैं या किसी भी बोर्ड के हैं, पाकिस्तान में 29 बोर्ड्स हैं और 3 टेक्निकल बोर्ड्स हैं, तमाम के अंदर ये चीज़ क्लियर है कि किसी भी स्टूडेंट्स को मार्किंग में मार्क्स से नहीं मिल रहे जिन्होंने कुछ नहीं लिखा। तीसरी बात, एक बच्चा कहता है कि सर ग्रेडिंग सिस्टम का बताएं, क्या ग्रेडिंग सिस्टम पंजाब में होने जा रहा है? बेटा मैं आपको चीज़ क्लियर करूं, पंजाब के अंदर तो छोड़ें सारी चीज़ें, पूरे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने क्या किया था, एक सिस्टम लेके आ रहे थे, एक के तमाम तालीमी निज़ाम एक होगा, निसाब एक होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसी ये इंपॉर्टेंट हुकूमत आई है और इन्होंने आते सार सबसे पहले यही काम किया PDM ने कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो एक निज़ाम था उसको ख़त्म किया, पुराना सिस्टम लेके आए हैं, ठीक है। उसी तरीके से जलालत वाला जिस तरीके से हो रहा था वैसे का वैसे किया। इमरान खान की सोच ये थी कि मेरा गांव के अंदर जो बच्चा बैठा पढ़ रहा है और जो शहर में बच्चा पढ़ रहा है वो एक सिलेबस पढ़े। जब वो इंट्री टेस्ट के लिए, जब जॉब के लिए इकट्ठे बैठे हों, तो उस बच्चे से जो क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको भी पता हो कि ये सवाल है। तो मसला ये है कि इन्होंने ये चीज़ें ख़त्म कर दी हैं, ये हमारा तालीमी निज़ाम है। तो लेकिन बच्चे पूछ रहे थे ग्रेडिंग सिस्टम हो रहा है। बेटा नेक्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड के अंदर जो है ग्रेडिंग सिस्टम होने जा रहा है, चुड़ैल की खबर है। अब देखते हैं आगे होता है या नहीं होता। इसके मुताल्लिक अभी तक प्रॉपर कोई न्यूज़ नहीं आई, ना ही पंजाब बोर्ड ने अनाउंस किया है ना फेडरल बोर्ड ने अनाउंस किया, लेकिन ये बात चल रही है कि ग्रेडिंग सिस्टम आने जा रहा है। और ग्रेडिंग सिस्टम होता क्या है कि बेटा आपके सपोज करें अगर 60 से 65 के दरमियान नंबर हैं तो आपका सपोज करें C ग्रेड बन रहेगा, ठीक है। अगर 60 से 65 के दरमियान है तो C ग्रेड है, और 65 से एक नंबर भी ऊपर जाएगा तो आपका B ग्रेड में चला जाएगा। और इसी तरीके से जैसे 90 से 95 नंबर आते हैं तो A ग्रेड आ जाता है, फिर A+ आ जाता है। ये कुछ स्क्रीन के ऊपर मैं स्क्रीनशॉट भी शो कर देता हूँ, या आपको इससे देख के अंदाजा हो जाएगा यूनिवर्सिटी लेवल्स के ऊपर और कॉलेज लेवल्स के ऊपर ग्रेडिंग सिस्टम कैसे होता है, तो आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ अच्छी है और कुछ चीज़ें अच्छी भी नहीं है। उसमें यह है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर एक बच्चे का नंबर कम आ जाता है तो उसका ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है उसका ग्रेड D भी बन सकता है। और अगर ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए उसका अगर एक नंबर ज्यादा आता है तो उसका ग्रेड A भी जा सकता है, ठीक है, वो B से A में भी जा सकता है, ये भी फायदा है। लेकिन अभी तक बेटा क्लियर नहीं है और ग्रेडिंग सिस्टम हो जाएगा, ये बात क्लियर है, क्योंकि जो लाहौर बोर्ड के अंदर और जिससे पंजाब बोर्ड के अंदर पिछले साल 1100 में से 1100 नंबर लिए, ये तमाम चीजें जो है उनको खत्म करने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम लेके आ रहे हैं, ताकि बच्चों के अंदर जो एक लहर बढ़ी हुई है मेरे नंबर ज्यादा मेरे नंबर कम, तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी। फिर आपको ये पता होगा मेरा A ग्रेड और B ग्रेड होगा जैसे पहले होता था।
उसके बाद बच्चा कहता है कि सर 33% मार्क्स मिलेंगे। बेटा कोई 33% मार्क्स नहीं मिल रहे। हाँ ये जरूर है, एक बोर्ड हमें लाजमी तौर पर एक चीज इंस्ट्रक्शन देता है कि अगर खुदा ना खास्ता एक बच्चा है जिसके 25 मार्क्स हैं तो आप लाजमी तौर पर उसको 28 कर दें, उसको 29 कर दें, उसको 30 कर दें, ताकि बच्चे को पास कर दें, फेल मत करें, उसको ग्रेस मार्क्स दे दें। हाँ ये बात बेटा क्लियर थी लाजमी बात पर कि टीचर्स को ये बात कही जाती थी कि उसको 33% मार्क्स दे दें ताकि बच्चा जो है आगे कम से कम किसी ने, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना बेटा जिन्होंने जस्ट डिग्री हासिल करनी होती है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने डिग्री नहीं लेनी, उन्होंने मार्क्स लेने होते हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ किस्म का क्राइटेरिया होता है, हर स्टूडेंट की अपनी चॉइस होती है, हर स्टूडेंट का एक अपना ड्रीम है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो ये चीज काम कर रहा होता है। तो इसलिए आपके जहन के अंदर अगर कुछ जो बच्चे हैं जो जिन्होंने बिल्कुल कुछ साल में नहीं पढ़ा, ठीक है, और वो ये समझ रहे हैं कि हमें ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएंगे, तो बोर्ड की तरफ से कोई ग्रेस मार्क्स नहीं है। मैंने फेडरल से भी पता किया, मैंने पंजाब से भी पता किया, हमारे दोस्त यार KPK में भी है, सिंध में भी हैं, ठीक है, तो उनसे भी मैंने पता किया, उन्होंने कहा जी कोई ग्रेडिंग मार्क्स जो है ये 33% मार्क्स जो है वो नहीं दिए जा रहे। हाँ ये मैं क्लियर कर चुका हूं पहले कि जिस बच्चे के अगर 1-2 नंबर कम होते हैं तो उसको ज्यादा नंबर देकर पास कर दिया जाता है। ये बात 100% क्लियर है, हम भी यही काम करते हैं। पंजाब बोर्ड के अंदर सेकंड एनुअल एग्जाम होगा। लास्ट क्वेश्चन बच्चों का ये था बेटा, एक चीज जहन में रखिएगा, पंजाब बोर्ड की अगर बात कर ली जाए तो सेकंड एनुअल एग्जाम वहां पे होता है और इसी तरह फेडरल के अंदर भी है। लेकिन पंजाब के अंदर एक चीज जहन में रखिएगा कि जो उसमें सप्ली एक चीज आती है, पंजाब ने उसको सेकंड एनुअल एग्जाम का नाम अभी तक नहीं दिया, लेकिन फेडरल बोर्ड ने एक प्रॉपर नाम दे दिया है और उन्होंने एक चीज क्लियर कर दी है कि आपके पास जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद एग्जैक्टली 1 मंथ के बाद, बेटा याद रखिएगा कब आएगा, 1 महीने के फौरन बाद आपका सेकंड एनुअल एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। उसके 33 डेज के बाद आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। तो पता चला 2 महीनों के अंदर अंदर, ये सारी 2 से 2.5 महीनों के अंदर आपका एनुअल एग्जाम भी होगा और उसका रिजल्ट भी आएगा। तो ये सारा क्राइटेरिया है और उसके अंदर आप सेकंड एनुअल एग्जाम के अंदर आप तमाम पेपर दे सकते हैं। ये कोई बात नहीं है कि अगर आपने इंप्रूव करना है तो इंप्रूव भी कर सकते हैं। ये बात 100% क्लियर है। ये आप पे है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर किसी बच्चे का पेपर अच्छा नहीं हुआ तो अपना वो इंप्रूव करे, उससे बहुत अच्छी बात है कि इंप्रूव करना चाहिए। अगर वो समझता है कि मेरे मार्क्स कम है, बेटा अभी आपके पास चॉइस है, ठीक है, आप इंप्रूव कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आपने टाइम ज़ाया किया तो नुकसान आपका होगा, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो अपना पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट्स हैं। तो उसके लिए बेहतरीन यही है कि आप अपने ग्रेस मार्क्स जो है उसको बढ़ाएं, कोशिश करें जो बच्चे इंप्रूवमेंट दे रहे हैं वो दें। और अगर खुदा ना खास्ता कोई बच्चा फेल हो जाता है तो इससे मत घबराएं यार, कहते नहीं मैं फेल हुआ। मैं सच बताऊं, मैं खुद मैटर के अंदर 3 बार फेल हुआ हूं। मैं अब सच बता रहा हूं, मैं मैटर में खुद 3 बार फेल हुआ हूं, ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने चौथी बार फिर कोशिश की है और मैंने पास हो गया। और उसके बाद इस तरीके से मैंने फिर आगे करते, अब मेरी जो एजुकेशन है वो एमफिल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बेस्ट इंस्टीट्यूट के अंदर मैं पढ़ा भी रहा हूँ। तो पता चला कि ये सारी जो चीज़ है एफर्ट डिपेंड करती है, कोशिश डिपेंड करती है कि आप कितनी कोशिश करते हैं, आपका ड्रीम क्या है, आपकी सोच क्या है, आपने जाना किधर है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो परेशान ये मत हो जो बच्चे समझते हैं कि हमारे कम मार्क्स आ जाएंगे, हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। हिम्मत के साथ काम करना है। जो लोग देखें गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, ये आप लोग शेर सुन चुके हैं पहले भी, तो मैंने भी आपको ये चीज़ क्लियर कर दी है। आपने हिम्मत के साथ और कह लो कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनके मुताबिक चलना है और इंशाल्लाह आपके मार्क्स आएंगे। और मेरा मानना ये है कि अगर आपने हिम्मत के साथ काम किया तो यकीन मानिएगा कि आपको हर चीज़ मिलेगी। लेकिन लास्ट में एक छोटा सा मैसेज है मेरे बेटा, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, मौजूदा जो सिचुएशन है उसको देखा जाए तो जॉब्स नहीं है। तो बच्चे डिग्रियां कर रहे हैं, नो डाउट डिग्रियां कर रहे हैं और इंतहाई यूनिवर्सिटीज के अंदर डिग्रियां करके निकल रहे हैं, उनको कोई जॉब नहीं है। तो फिर बच्चा क्या सोचता है मैं बाहर जाऊं, मैं बाहर जाके जॉब करूं। तो बेटा बाहर के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म के धोखे हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, आपको जॉब ऑफर लेटर देंगे, सब फ्रॉड है। इसलिए बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप स्टडी वीजा के ऊपर जाएं, ठीक है। अगर आप बाहर जाते हैं तो फिर आपको PR मिल सकती है, आपको मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के अंदर स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो उससे रिलेटेड जो है हमारे पास डॉक्टर सलमान साहब हैं, इस्लामिक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, जो कि बाकायदा तौर पर अपनी कंसल्टेंट चला रहे हैं, ठीक है।
तो जो कि मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर उन्होंने बहुत से बच्चे भेजे हैं, ठीक है। उनकी वीडियो मैंने अभी अपलोड की थी और बाकायदा सीरीज के साथ मैं उनकी वीडियो अपलोड कर रहा हूं और बहुत से बच्चों को फायदा हो रहा है और बाकायदा तौर पे स्कॉलरशिप लेके आपको देते हैं, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर गिवन है, तो लाजमी उनसे कांटेक्ट करें, उनसे रब्ता करें, मेरा रेफरेंस दीजिएगा कि ना आरएमटी ने कहा है, तो इंशाल्लाह आपके साथ कोऑपरेट होगा और हर किस्म की आपको गाइडेंस दी जाएगी बगैर किसी पैसों के। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग क्या करते हैं, इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ कंसल्टेंट बैठे हुए हैं जो कि बाकायदा आपसे पैसे लेते हैं, उसके बाद आपका काम होता है या नहीं होता, ये एक अलग प्रॉब्लम है। इसलिए अपना फ्यूचर सेव करना है। अगर आपने पैसे कमाने हैं, अगर आपने सोचा हुआ है कि मेरा ड्रीम बहुत बड़ा है, तो बेटा इस मुल्क के अंदर नहीं हो सकता, अनफॉर्चुनेटली आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो बाहर जाने के लिए आपके लिए स्टडी जो है वो बेस्ट ऑप्शन है और आपको बेस्ट ऑप्शन लेना चाहिए, यही आप इसके हकदार हैं, बाकी आपकी मर्जी है। अपना ख्याल रखिएगा, लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।